हेलो दोस्तों, चंद्र मेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1, 2, 3। तो पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए ध्यान से समझते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में, तो हमको पता नहीं है कि वो संख्या कौन है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल में माना संख्या बराबर x। संख्या हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब हमको बोल क्या रहा है कि किसी संख्या के आधे में, तो क्या बोला आधे में, तो हम क्या करेंगे, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोला कि किसी संख्या के आधे में, तो हम संख्या माने हैं x, तो संख्या का आधा क्या होगा, x/2 हो जाएगा। संख्या का आधा क्या हो जाएगा, x/2। उसके बाद क्या बोला कि आधे में से 1/4 को घटाया जाए, तो हम क्या करेंगे, 1/4 को घटा देंगे, 1/4 को घटा देंगे। अब क्या बोला, घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तब बराबर में क्या प्राप्त होता है, 1/8। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये अभी माइनस में है 1/4, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो x/2 अब बराबर हो जाएगा 1/8। ये हम माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं, अब x/2 बराबर, और 8 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, तो 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 से हम भाग करेंगे 8 में, तो एक बार में, तो 1 गुना 1 कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस अब 4 से हम भाग करेंगे 8 में, तो 2 बार, अब 2 गुना 1 कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हो गया x/2 बराबर 3/8। तो 2 इधर क्या है, भाग में, इधर आएगा तो गुणा में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 3/8 गुना 2, 2 से कट गया 4 बार में, यानी कि x बराबर में क्या हो गया, 3/4। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए इसको हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो आयत कहते किसको, देखिए आयत इस तरह से होता है। इसका अगर परिभाषा क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, माना लंबाई, तो हमको इसमें क्या दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया हुआ है, 5 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, माना चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई बराबर हम मान लेंगे x। चौड़ाई बराबर हम क्या मान लेंगे, x। अब आपको एक बात हम बता रहे हैं, अगर हम चौड़ाई x मानेंगे, तो यहाँ पे बोला क्या है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5 है। तो कहने का मतलब है कि जो लंबाई होगा, लंबाई से अगर हम चौड़ाई को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो मतलब इसमें क्या है कि x प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लंबाई x प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे बोल भी रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5 है। लंबाई से अगर हम चौड़ाई को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई बराबर x प्लस 5। अब प्रश्न फिर क्या बोला, और परिमिति दिया हुआ है 110 मीटर। परिमिति कितना दिया हुआ है, 110। यहाँ लिखेंगे आयत की परिमिति बराबर 110। आयत की परिमिति कितना दिया हुआ है, 110। अब आपको याद होना चाहिए कि आयत की परिमिति होता क्या है। परिमिति मतलब होता है कि चारों तरफ का माप क्या होगा, चारों तरफ का माप। ये है आपका लंबाई, ये है चौड़ाई, यह लंबाई, ये है चौड़ाई। अगर हम सूत्र ज्ञात करना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो चारों तरफ का माप क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 बार क्या है, लंबाई है, और 2 बार क्या है, चौड़ाई है। तो दोनों के पास 2 है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, यही क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 110। उसके बाद देखिए 2 लंबाई यहाँ कितना है, x प्लस 5 है। हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 प्लस चौड़ाई यहाँ पे क्या है, x हम माने हैं, हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 110। अब ध्यान से समझिए, 2 अभी गुणों में है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 5 बराबर, यहाँ पे 110, ये गुणा में था, इधर आ गया तो भाग में हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस 5 बराबर, इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 55। अब यहाँ देखिए प्लस में 5 है, इधर आ गया तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 55 माइनस 5 यानी कि 2x बराबर क्या हो गया, 50। तो x का मान क्या निकला, 25। x का मान क्या निकलेगा, 25। यानी कि जो मेरा चौड़ाई होगा वो कितना होगा, 25 होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर x है तो यहाँ 25 हो जाएगा, और लंबाई बराबर क्या है, x प्लस 5 है, तो 25 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। आइए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो ध्यान से समझिए कि पहले चीनी का दाम क्या था हमको पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना चीनी का मूल्य बराबर x। हम चीनी का मूल्य क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। उसके बाद देखिए हमको प्रश्न में क्या बोला कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाता है। तो प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न से चीनी का मूल्य है x, इसी में कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, तो प्लस चीनी का मूल्य में ही कितना बढ़ रहा है, 25%। चीनी का दाम x प्लस चीनी के ही दाम में 25% की वृद्धि। तो हम चीनी के मूल्य का 25% निकाल के इसमें जोड़ देंगे, और जोड़ने पर यहाँ पे कितना आ रहा है, 32 रुपया। तो यहाँ हम लिखेंगे 32। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए x प्लस
अब यहाँ 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा x गुना 1x हो जाएगा। अब बटा में क्या होगा 4, यहाँ बराबर में क्या है 32 है, बराबर में क्या है 32। अब देखिए नहीं कुछ तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 1 से हम भाग करेंगे 4 में तो कितना बार लगेगा 4 बार, 4 गुना x करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस 4 से हम इसमें भाग करेंगे तो एक बार, 1 गुना x करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 32। अब यहाँ पे देखिए 4 भाग में है, इधर आएगा तो क्या होगा गुना में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 1 5x बराबर, तो भाग में है इधर गुना में होगा तो क्या होगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 128 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये अब गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 128 बटे 5, 128 बटे 5 हो जाएगा। तो इसको हम भाग कर लेंगे, 128 को हम भाग करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे आया 8, यहाँ लगेगा 25 25, यहाँ पे लगाएंगे 25 25, यहाँ आया 3, ये कट गया, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, यहाँ हो गया 0, तो 5 छक 30, यानी कि जो पहले चीनी का मूल्य था 25 रुपया 60 पैसा था, 25 रुपया 60 पैसा, यहाँ पे 25.6 यानी कि 25 रुपया 60 पैसा चीनी का दाम पहले था, दाम बढ़ने से पहले। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में इसके आगे हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चंदन मेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चंदन मेस को सब्सक्राइब कर लें।